डीबीडी जेआरएफ अगर आपका टारगेट है स्टूडेंट्स, तो क्या आपके पास मिनिमम स्कोर होना चाहिए, यहाँ पर आपको कौन सी यूनिट्स टारगेट करनी है, क्या आपके पास प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ईयर वाइज एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाए। तो स्टूडेंट्स पार्ट ए के लिए मैंने 2 साल का एनालिसिस निकाला है और एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एक कुछ टॉपिक्स की लिस्ट देखने को मिल रही है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी से अगर हम बात करें तो 2024-25 में आपके पास लगभग 2 सवाल जो हैं आपको देखने को मिले थे। एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी अगर हम देखें तो 1 से 3 के रेंज में हमें सवाल देखने को मिले हैं, यानी कि मेंस्ट्रुएशन जो आपका एक टॉपिक रहता है मैथ्स का। डिस्काउंट मनी एंड रिलेटेड आपका 1 से 4 सवाल यहाँ पर देखे गए हैं। सीक्वेंस रिलेटेड आपका यानी कि रीजनिंग वाला पार्ट 4 से 1 सवाल। अर्थमेटिक में 11 से 13, दैट मीन्स अर्थमेटिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद हमारे पास सीरीज आ जाता है जिसमें 6 से 3, पजल में 7 से 6, फिजिक्स में आपके 2 से 4 सवाल पूछे गए हैं। तो ये आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर फोकस कर लेना है अगर आप अपना सेक्शन ए स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो 7 ईयर्स का एनालिसिस करके मैंने आपके सामने कुछ लिस्ट रखी है कि कौन सी यूनिट से कितने सवाल हमारे पास आए हैं, ताकि आप उस यूनिट को टारगेट करें। तो देखिए 2019, 20, 21, 22 और 23 है ना, और आपका 24-25 को भी मैं अगर देखूं तो बायोकेमिस्ट्री में सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं स्टूडेंट्स, 25, 35, 40, 25, 21 और यहाँ आप देख सकते हैं 25, 35। तो सबसे ज्यादा आपके सवाल बायोकेमिस्ट्री में पूछे गए हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट यूनिट को देखें जिसमें सबसे ज्यादा सवाल हैं स्टूडेंट्स, जो कि है हमारा एनिमल और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आप देख सकते हैं 12, 16, 15, 14, 20। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो 27 और 24। तो गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। सबसे पहले तो आपकी ये वाली यूनिट प्रेफरेंस पर होनी चाहिए। दूसरा स्टूडेंट्स आपकी ये वाली यूनिट यानी कि एनिमल और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इसके बाद हम देखिए स्टूडेंट्स, तो इम्यूनोलॉजी से भी आपके सही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे 12, 16, 10, 11, 18 और लगभग 10 और 8। तो मैं कहीं ना कहीं एस्टिमेशन इसमें 12 क्वेश्चंस का यहाँ पर बना सकती हूँ। सेल बायोलॉजी में रिसेंट ईयर में 4 से 6 पूछे गए हैं। प्रीवियस अगर हम देखें प्रीवियस ट्रेंड तो उसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऑलमोस्ट मैं इस बार भी आपका टेंटेटिव 5 सवाल का इसमें एस्टिमेट बना देती हूँ। सेल के बाद हमारा आता है प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें आप देख सकते हैं 15, 13, 10, 18, 24 और उसके बाद आपके पास आता है 15 और 19। तो यहाँ पर प्लांट से स्टूडेंट्स हमारे पास अच्छे गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो लगभग 15 क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस यूनिट। जेनेटिक्स अगर आप देखेंगे तो रीसेंट ईयर्स में इतने ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए, प्रीवियस ईयर में थोड़े ज्यादा आपसे सवाल पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं 10, 9, 8, 5 और इस बार भी आपका 8, 9 का रेशियो रहा है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, तो आप इसे 3rd नंबर पे जरूर रखिएगा। 12, 8, 15, 15 सवाल इस तरीके से आपसे पूछे गए हैं। तो जो 3rd आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आ जाती है दैट इज योर बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आता है आपके पास एनिमल फिजियोलॉजी, इसमें कंपैरेटिवली टू प्लांट फिजियोलॉजी थोड़े से कम सवाल पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट मैं टेंटेटिव एक आपका जो एस्टिमेट मान के चलूं तो 10 से 11 सवाल आपसे यहां से पूछ सकता है। एनिमल और प्लांट का भी हमने डिस्कस करा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी प्रीवियस ईयर में ज्यादा सवाल पूछे गए थे, तो 6 से 13 और प्रीवियस ईयर में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर 25 सवाल तक पूछे जा चुके हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगेन एक फंडामेंटल यूनिट है, तो आपको उसको टारगेट करना तो मस्ट है स्टूडेंट्स। तो यहाँ मैंने आपके सामने एक लिस्ट रख दी है उन यूनिट्स की जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स इसको सीक्वेंस में अरेंज करूँ तो सबसे पहले नंबर पर तुम्हारी बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद तुम्हारा प्लांट और एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद तुम्हारे पास आ जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स यूनिट। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो प्लांट फिजियोलॉजी से भी आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बने थे, तो 4th इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी ये वाली आ जाती है। उसके बाद आप कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स 5th इंपॉर्टेंट यूनिट अपनी एनिमल फिजियोलॉजी को भी रख सकते हैं। उसके बाद फिर 6th इंपॉर्टेंट यूनिट जो है स्टूडेंट्स आप अपना यहाँ पर रख सकते हैं इम्यूनोलॉजी को, फिर सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बट अगेन क्योंकि दोनों यूनिट्स फंडामेंटल है तो इनको जरूर पढ़िएगा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बायोस्टैट से 2025 में लगभग 2 सवाल बने थे। उसमें भी आपको ये देख लेना है कि कौन कौन से हमारे पास टेस्ट होते हैं या टाइप्स ऑफ टेस्ट या उनकी एप्लीकेशंस क्या होती है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम देखें तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग अगेन अ कोर बायोटेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें स्टूडेंट्स लगभग 16 सवाल 2024 में, 25 में 12 सवाल। तो इंपॉर्टेंट है, कोर पार्ट है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से भी आपके गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाते हैं। अब इसमें बात आती है कि हम कितने मार्क्स को टारगेट करें सो दैट कि हम अपने आप को क्वालिफाई मान सके कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 1 मैंने इसलिए बोला है स्टूडेंट्स क्योंकि अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हैं तो आपको फेलोशिप मिलती है, जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट में आप अवेल कर सकते हैं अगर आप पीएचडी में एनरोल कर रहे हैं तो इसमें अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी में जो पिछले साल आपकी कट ऑफ गई थी वो 218 गई थी स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर हम सबसे हाईएस्ट मान के चले तो 2020 में 236 गई थी। टेंटेटिवली मैं अगर एक सेफ स्कोर की बात करूं तो मैं 225 से लेकर 230 तक का एक सेफ स्कोर एक्सपेक्ट कर सकती हूँ स्टूडेंट्स।
तो आपके लिए टारगेट मेरा ये है कि आप 230 प्लस कैसे स्कोर करें, उसके लिए स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए साथ कुछ शेयर करूंगी। इसी तरीके से अगर आप कैटेगरी 2 को देखेंगे तो 215 हमारा अभी तक का हाईएस्ट स्कोर गया था इन ऑर्डर टू क्वालिफाई अंडर कैटेगरी 2। इसमें भी अगर हम एस्टिमेट लगा के चलें तो लगभग 220 आप एक सेफ स्कोर जो है इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, आप क्वालिफाई करना चाहते हैं एक अच्छी रैंक से, तो 230 का प्लस का टारगेट रखिएगा। अब 230 नंबर लाने के लिए आपको कितने सवाल चुनने हैं? देखो, सेक्शन ए में तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं होती, बट सेक्शन बी में आपके पास 50 क्वेश्चन चूज करने हैं आपको आउट ऑफ सो मेनी क्वेश्चंस, तो उसके आपके पास गुड अमाउंट ऑफ चॉइस है। तो आपको स्टूडेंट्स लगभग 76 से लेकर 78 क्वेश्चंस को टारगेट करना है। किस तरीके से देख सकते हैं, तो पार्ट ए में आपके पास 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 इज मैंडेटरी फॉर यू गाइस। हर एक सवाल आपका 3 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग -1 है। तो आपने स्टूडेंट्स पार्ट ए में अगर लगभग लेके चल रहे हैं कि आपने 35 क्वेश्चंस को टारगेट करा है, तो कहीं ना कहीं तुम 35 × 3 तो तुम्हारा 105 नंबर तो यहाँ पर बन गया। पार्ट बी में तुमने अगर 43 क्वेश्चंस को टारगेट करा है, 150 आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, 50 आपको मैक्सिमम सॉल्व करने हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स इंटू 3 कर दीजिए तो 129 मार्क्स तुम्हारा यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस तरीके से तुम्हारे पास लगभग 230 प्लस 230 प्लस स्कोर बन रहा है। या फिर तुम पार्ट ए में लगभग 40 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो और पार्ट बी में 38 क्वेश्चंस को कर लो, या फिर तुम पार्ट ए में 45 क्वेश्चंस को कर लो और इसमें तुम 33 क्वेश्चंस को कर लो। तो जो लास्ट 2 स्ट्रैटेजी मैंने तुम्हें बताई है ना, इसमें अगर तुम फोकस कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम पार्ट ए अच्छा कर लो। पार्ट ए क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इजी, तो आप उस वहाँ से अपना सेफ स्कोर निकाल सकते हो। बस चैलेंज ये है कि 50 में से तुम्हें वो 40-45 क्वेश्चंस को चुनना है, तो मतलब तुम्हारे पास चॉइस कम है। बट हाँ, यहाँ पर पार्ट बी में आपको 150 में से सिर्फ 38 और 33 क्वेश्चंस को चुनना है, तो चॉइस ज़्यादा है। तो अब वो तुम्हें देख लेना है। मैंने तुम्हारे सामने यूनिट्स रख दी है, इन यूनिट से सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं, तो मतलब बायोकेमिस्ट्री यूनिट को तो एकदम निचोड़ डालो, है ना। दूसरा तुम्हारी प्लांट और एनिमल बायोटेक्नोलॉजी आ जाती है, उसके बाद हमारा इम्यूनोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, एनिमल फिजियोलॉजी है एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। अगर आप इन यूनिट्स को भी अच्छे से कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और पार्ट ए जो मैंने आपको 2 साल का एनालिसिस बताया है उसको भी कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपके 230 के अराउंड तो नंबर आसानी से आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक और आपके सामने मैंने एनालिसिस रखा है कुछ प्रीवियस ईयर का कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो पार्ट ए में हमारा एप्टीट्यूड और जनरल बायोटेक्नोलॉजी से ज़्यादा सवाल मैंने हैं। कुछ टॉपिक्स आपके साथ मैंने लिखे हैं, जैसे बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मेथड्स इन बायोटेक्नोलॉजी, सेल बायोलॉजी, सेलुलर प्रोसेस, मॉलिकुलर बायोलॉजी, RDT, जेनेटिक्स, फाइलोजेन, इवोल्यूशन, जीनोमिक्स, IPR, बायोसेफ्टी, बायोथिक्स। यहाँ से आपको कुछ सवाल जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे पार्ट ए में, और एप्टीट्यूड तो आपका रहता ही है। पार्ट बी में अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली मैंने कहा था बायोटेक वाला स्पेसिफिक ज्यादा रहता है, तो प्लांट बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड सीड टेक्नोलॉजी, यहाँ से आपको लगभग 90% जो सवाल है स्टूडेंट्स वो देखने को मिल जाएंगे। टिश्यू कल्चर, ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजीज, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर ब्रीडिंग एंड जीनोमिक्स, और आपका एबायोटिक, बायोटिक स्ट्रेस, बायोडाइवर्सिटी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें से लगभग 60% आपके जो सवाल है स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं। आपका स्टूडेंट्स एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल प्रोसेसिंग, इसमें से आपके लगभग 6 सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी से लगभग 30% सवाल जो है वो कुछ प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स में देखने को मिला है। मरीन बायोटेक्नोलॉजी है स्टूडेंट्स, मेडिसिनल बायोटेक्नोलॉजी से लगभग 50%, मॉलिकुलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स में से आपको 70%, न्यूरोसाइंस, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी से 10%। तो स्टूडेंट्स ये एक मैंने एनालिसिस करके आपके सामने रखा है, जिसमें आप देख सकते हो कि बायोटेक्नोलॉजिकल पार्ट में से भी कहाँ से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको टारगेट करना है, प्रैक्टिस करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये सब भी नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप प्रीवियस ईयर के लगभग 10 साल के पेपर्स देखिए। अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो आप इसी तरीके के कंक्लूजन की तरफ आएंगे कि कौन सी यूनिट से कितने सवाल पूछे गए हैं। तो मैंने इसी चीज़ को मैप करते हुए आपको थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि किस तरीके से आप DBT को लगभग 1 महीने के अगर टारगेट कर रहे हैं तो आप इसमें अच्छा एक स्कोर कर सकते हैं, कैटेगरी 1 से JRF को हासिल कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स आप एनरोल कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक करना। कोई भी सवाल है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। धन्यवाद।